नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही रहा होगा, आज फिर से कुछ खाने पीने के बारे में हम बताने वाले हैं। तो आज एक बहुत ही चर्चित विषय आपके फर्टिलिटी जर्नी में जो है कि फर्टिलिटी लड्डू। बहुत सारे एक्चुअली पहले मैंने एक छोटा सा रील शॉर्ट्स बनाया था फर्टिलिटी लड्डू के, उसमें बहुत सारे खूब सारे भर भर के कमेंट आया कि सर इंग्रेडिएंट्स तो समझ में आ रहा है लेकिन इसका रेसिपी समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है। तो ये रहा आपके फर्टिलिटी लड्डू। फर्टिलिटी लड्डू का ही एक डिटेल्ड रेसिपी के ऊपर आज बात करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनता है लड्डू और आपके फर्टिलिटी जर्नी में मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। हमारे जिन स्टूडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया है, फर्टिलिटी लड्डू इंटरनेट में बहुत सारे रेसिपीज अवेलेबल है और आप फर्टिलिटी जर्नी पे हो तो ये बना के खा भी रहे होंगे, लेकिन कुछ बड़ी गलती आप लोग कर बैठते हो जिसके वजह से ये लड्डू बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस हो जाता है और जो रिजल्ट आपको मिलना था वो मिलता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे भी रिप्लाई आया है कि सर फर्टिलिटी लड्डू खा के हमारा वेट गेन हो रहा है। तो कुछ बड़ी गलती आप जरूर कर रहे हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसी सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए कि लड्डू का पूरा बेनिफिट्स आपको मिले और आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी से आए। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी बीच में मैं बताऊंगा जो पूरे इंटरनेट में किसी ने नहीं बताया। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्टिलिटी लड्डू के जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे चिया सीड। तो हम चिया सीड लेंगे यहाँ पे करीब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 से 4 टीस्पून हमने चिया सीड लिया, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और फिर इसी के इक्वल अमाउंट में जितना चिया सीड हमने लिया ऑलमोस्ट इतना ही 3 से 4 स्पून जो है हम लेंगे सीसमी सीड। ये जो लड्डू है ये मैं करीब 1 हफ्ते के हिसाब से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सीसमी सीड मतलब तिल का जो बीज है वो हमने ले लिया, इसको भी हम डाल देंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का रोस्ट होने के लिए। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी फूड आइटम है उसको हम बहुत ज़्यादा अगर रोस्ट कर लेते हैं ना तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वही ख़त्म हो जाता है। फिर थर्ड इंग्रेडिएंट में आएगा अलसी के बीज, वो भी एक छोटा कटोरी 3 से 4 चम्मच अलसी के बीज, जिसको आप फ्लैक्स सीड नाम से जानते हो, पॉपुलरली नोन एज फ्लैक्स सीड। तो इस फ्लैक्स सीड को भी हम डाल देंगे हमारे रोस्टिंग वाले पैन में। ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करेंगे। और इसमें आएगा सूर्यमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे सनफ्लावर सीड, सेम अमाउंट में। ये सारे अमाउंट जो है इसका सबका सेम रहेगा। यहाँ पे अगर 3 से 4 चम्मच हम बोले तो आप मान सकते हो कि 25 से 30 ग्राम आपको लेना है। सनफ्लावर सीड भी हमने डाल दिया है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है सुपर डुपर हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है फॉर मेल फीमेल बोथ। मैन के लिए तो ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का बाहर लेके आता है, ठीक है, स्पर्म काउंट इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है ये हमारा है पम्पकिन सीड, राइट, पम्पकिन सीड ये हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है। अब ये जब तक रोस्ट हो रहा है ना तब तक के लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूँ, कुछ कॉशन मैं आपको बताऊँगा। क्या है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ हीट को। अगर ये लड्डू आप फीमेल के लिए मतलब लेडीज़ के लिए अगर ये लड्डू बन रही है, राइट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सीड साइकिलिंग के हिसाब से लड्डू आप 2 सेट, लड्डू के 2 अलग अलग सेट तैयार करेंगे। अगर मेल के लिए है तो सभी बीज को आप एक साथ डाल सकते हो। तो आपका जो मंथली साइकिल है उसका जो फर्स्ट 15 डेज है उसके लिए आप लड्डू में ओनली जो ये पम्पकिन सीड्स है और ये अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड है इसको डालोगे, राइट। और अगर महीने के लास्ट 15 दिन के लिए लड्डू प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें आप ओनली सनफ्लावर सीड और जो तिल का बीज है सीजम सीड उसको आप यूज़ करोगे। ये आप ध्यान रखोगे। बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अभी आधा ही आया है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अभी इसमें आने वाली है। ये ऑलरेडी सेमी रोस्टिंग हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो हल्का हल्का भाप निकल रहा है। देखिए ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि इसके अंदर की जो नेचुरल ऑयल है वो ऑयल ही जल जाए। अभी ये हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। तो यहाँ पे इसको हम निकाल के बाउल में रख देंगे। इसको हम और ज़्यादा अभी रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का हल्का यहाँ पे कलर चेंजिंग हो रहा है, राइट। तब तक ना इसको वो करें, तब तक ना चलाते रहे कि बिल्कुल जैसे फूटने की आवाज़ आती है ना, चट 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 चट, उतना देर तक नहीं करना है बस, राइट। तो ये हमारा हो गया है। ये हम लेके आएंगे अपने बाउल पे, ठीक है, बाउल पे भी रख दिया। इसको बाउल पे रखा जस्ट थोड़ी देर के लिए कि इसमें से मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर निकल जाए। अदरवाइज थोड़ी देर में इसको हमको ग्राइंड करना पड़ेगा, बट एक ग्राइंड होने तक खाली थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए उसलिए, वरना ये क्या है ना ग्राइंडर में ही चिपचिपा सा होकर लग जाएगा, ठीक है। तो उसलिए हम इसको थोड़ा सा इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। थोड़ी देर में इसका भाप निकल जाएगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो ये पेस्ट करने के बाद ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे उसको भी सेमी रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो इसका जो पौष्टिक गुण है वही खराब हो जाएगा। सो दैट इज़
आमंड सीड। तो ये कितना लेना है, अगर मैं सपोज़ 1 हफ्ते के लिए बना रहा हूँ तो आप सिंपल फॉर्मूला अपनाएंगे, दिन में 2। अगर मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो 1 दिन का 2 आमंड। तो अगर मेरा 7 दिन का लड्डू बन रहा है तो ऑलमोस्ट इस साइज जो स्टैंडर्ड साइज़ के है वो 14 आमंड इसमें जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस ये एक मेजर करने का सबसे आसान तरीका है। और हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है आपके ये कर्नल्स, वॉलनट कर्नल्स। इसको भी आप यूज़ करोगे 1 दिन के 1 पूरा वॉलनट। मतलब ये अगर मैं 2 कर्नल्स को लेता हूँ तो 1 फुल वॉलनट होता है, राइट। इतना आपका डेली जाना चाहिए, जितना इसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है वही आपको काम आएगा। तो इसको भी हम डालेंगे 7 दिन के तो 14। ये 1 गया, सिंपल एक कैलकुलेशन है। 2, तो इस तरह से मैं निकाल के टोटल डाल देता हूँ। 3 4 5 6 और 7। इन दोनों चीज़ को हम करेंगे फिर माइल्डली रोस्ट। अब कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि रोस्टिंग से पहले इनको ग्राइंड कर लेते फिर रोस्ट करते। ये गलती आप ना करें। इसके अंदर जो है ना प्राकृतिक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप रोस्टिंग के पहले ग्राइंड कर लोगे, इसके अंदर का जो गुड ऑयल है, जो मैंने बोला मुफाज होते हैं, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके, जिसको हम नॉर्मली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, वो भी बहुत होता है। तो आधा तो आपके पैन में ही चिपक जाएगा और फिर आपके कोई काम भी नहीं आएगा। जब तक ये रोस्टिंग हो रहा है तब तक हम थोड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। इसके जो बाकी के जो सीड्स थे जो हमने ओपन करके रखा था मॉइस्चर आउट होने के लिए, इसका मॉइस्चर हो चुका है आउट। अब इसको हम ले लेंगे एक ग्राइंडर के अंदर, छोटा सा ग्राइंडर यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम इसको डाल लेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा आ गया है जो रोस्टेड वाले। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब तक ये जो है कर्नल जो है वो भी अच्छी तरह से हमारा रोस्ट हो चुका है। इसको मैं तोड़ूंगा नहीं यहाँ पे, इसको तवे पे ही रहने देंगे थोड़ा सा और रोस्टिंग के लिए। तब तक मैं अपने तवे को वो कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, राइट। तो ये जो हमारे सभी सीड्स है जिसको हमने इकट्ठा कर लिया है, तो इसको हम अभी ग्राइंड करेंगे। तो इसकी ग्राइंडिंग भी ना जो लड्डू की अगर एक्चुअल टेस्ट बताए तो इसका टेक्सचर जो है थोड़ा थोड़ा मुंह पे आना चाहिए। कई लोग ग्राइंड करके बिल्कुल इनको पेस्ट जैसा बना देते, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। क्या होता है ना, फिर पूरा ही एक मतलब मैश जैसा बन जाता है, पूरा एक डो जैसा बन जाता है। तो दरदरा वाला होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखेंगे कि दरदरा वाला पेस्ट होगा। हाँ, तो बिल्कुल इसको फ्लोट टाइप का, आटा टाइप का नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा दरदरा वाला पेस्ट, राइट। तो ये मुंह पे आएगा तो बहुत, जब इसका टेस्ट आएगा ना बहुत बेहतरीन निकल के आएगा। तो ये हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हो। दिस इज नॉट सुपर फाइन ग्राइंडेड, दिस इज कोर्सली ग्राइंडेड। तो इसको साइड में रखते हैं। अब तक हमारे जो आमंड और जो वॉलनट्स है जो हमने वो किया था, रोस्ट किया था, उसकी बारी है। तो उसको मैं ग्राइंड करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं अपना प्रेफरेंस बता रहा हूँ। मेरे को बहुत पसंद है अगर मैं इनको बारीक बारीक थोड़ा सा कूट लेता हूँ या तो चॉप कर लेता हूँ, फाइन चॉप, ताकि इसका टेस्ट जो है ना जब आप खाओगे बहुत टेस्टी आपको महसूस होगा, राइट। तो इसको हम करेंगे फाइन चॉप्स। इस तरह से आप देखो, इसको आप थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक फाइन चॉप कर लेंगे तो लड्डू में जब खाओगे ना तो इसका टेक्सचर जो है मुंह पे आता है तो बहुत बढ़िया एक आपको टेक्सचर निकल के आएगा। देखिए फर्टिलिटी का जो जर्नी है ना, धैर्य वाला जर्नी है। आप बहुत हड़बड़ी में रहोगे, आपको रहेगा सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा, तो नहीं है। कुछ चीज़ें जो मार्केट से बनी बनाई नहीं लेनी चाहिए, घर में बनाना चाहिए। देखिए ये योग में हमेशा बोला जाता है अन्न ही ब्रह्म है। आप जैसा खाते हो, जो खाते हो, आप वैसा बन जाते हो, राइट। तो आप अगर अगले 3 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर कंसीविंग का प्लान करते हो तो आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपके शरीर के अंदर जा क्या चीज़ रही है। तो इस तरह का लड्डू, क्योंकि मैं देखता हूँ रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में, कई लोग किसी से ऑर्डर करके बना के लेके आते हैं। आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है और या तो बहुत अच्छा रिलायबल सोर्स से ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट कोशिश करो जहाँ तक हो सके आप इन चीज़ों को घर में ही बनाओ, ठीक है। बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा के साथ आप रोटी घर में बनाओ। उस रोटी का एनर्जी, प्राण शक्ति, मैं यहाँ पे कैलोरीज की बात नहीं करूँ, प्राण शक्ति जो है, और रोटी को आप दुकान से खरीद के लाओ जहाँ पे वो 100-150 रोटी दिन का बना रहा है कस्टमर के इसमें,
तो उसका एनर्जी लेवल, उस प्राण शक्ति में बहुत फ़र्क रहेगा। आप चाहो तो अपने स्वाद अनुसार, मुझे ऐसे कोर्स वाला ही अच्छा लगता है तो आप अपने स्वाद अनुसार इसको और कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसको भी हम मिला लेंगे। जहाँ पे हमारा ये जो ग्राइंडेड सीड्स थे उसके साथ ग्राइंडेड नट्स भी अभी आ गया है। कुछ नट्स में और चीज़ आने वाला है, हमारे रेजिन्स आने वाला है जो सुपर पावरफुल है। तो रेजिन्स में सबसे पहले हम ले लेंगे ये किशमिश, हमारा इसमें डालना है। तो ये बिल्कुल वॉश्ड एंड ड्राइड किशमिश है, राइट। तो कितना लेंगे हम, ये आप मान के चलो करीब करीब 50 ग्राम, 50 ग्राम्स हमारा किशमिश आ जाएगा। और उसी में सेम दिन के हिसाब से एक, जो मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया हुआ है, दिन के हिसाब से एक आपका आ जाएगा। तो दिन के हिसाब से एक खजूर, यहाँ पे 3 4 5 6 और 7। अगर साइज़ में ज़्यादा छोटा है तो थोड़ा सा 2 4 और एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस। और ये सीड्स निकालने के बाद इनको भी हम कर देंगे बिल्कुल फाइनली चॉप्ड। द एंटायर थिंग, इसको हम करेंगे बहुत फाइनली चॉप्ड। यहाँ पे इस खजूर को भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से चॉप कर ले। किशमिश को भी थोड़ा सा बारीक बारीक मोटा मोटा चॉप कर ले। ये थोड़ा सा धैर्य के साथ करें क्योंकि थोड़ा टाइट हो जाएगा चीज़ें। अब ये जो पूरा चीज़ तैयार हुआ है, आप अपने, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा कोर्सली चीज़ें पसंद है, तो ज़्यादा मुंह पे थोड़ा सा टेक्सचर फील होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स की। तो ये पूरा चीज़ आपका आ जाएगा इस कटोरे के अंदर। कैलोरी डेंसिटी को कम करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सत्तू डालेंगे। सत्तू जो बहुत पॉपुलर है इंडियन देसी सुपर प्रोटीन के हिसाब से। तो क्या होगा, एक तो इसमें जो पर ग्राम के हिसाब से, पर 100 ग्राम में जितना ज़्यादा कैलोरी है वो कम हो जाएगी। सत्तू आपको बहुत देर तक फुल रखने में हेल्प करेगा। ये ऑलरेडी रोस्टेड है सत्तू मेरे पास, जो है रोस्टेड सत्तू मैं यूज़ कर रहा हूँ। सत्तू बनता भी तो रोस्ट करके है, फिर भी हल्का सा रोस्ट कर लीजिए तो लड्डू ज़्यादा दिन तक आपका सही रहेगा। तो इसमें हम करीब, जितने हमने 3 स्पून सब कुछ लेता, करीब इसमें आप 50 ग्राम्स के करीब, ज़्यादा नहीं, 50 से 100 ग्राम्स आपके इच्छा अनुसार अब इसमें सत्तू डाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये लड्डू आपको बहुत देर तक फुल रखेगा, ठीक है। और एक कमाल का चीज़ होगा, कई यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको पेट बहुत गर्म रहता है और ड्यू टू द हीट, जब वो ये लड्डू खाते हैं ना, उनका हीट और बढ़ जाता है शरीर में, पित्त जो है बहुत बढ़ जाता है। तो सत्तू जो है वो ठंडे तासीर के होता है, ये आपके पित्त को कंट्रोल करेगा। सत्तू पित्त को बढ़ने नहीं देगा, तब भी आपको लड्डू ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बाइंडिंग का मेन इंग्रेडिएंट है, वी विल यूज़ अनस्वीटेंड पीनट बटर। अनस्वीटेंड पीनट बटर, तो ये मेरे पास एक 350 ग्राम का एक डब्बा है पीनट बटर का। करीब करीब 150 ग्राम, इसको आधा हम इसमें डालेंगे एज ए बाइंडर। आधा हमने इसमें डाल दिया एज ए बाइंडर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक घी, ज़्यादा नहीं। इसमें हम डालेंगे ओनली 1 बिग टीस्पून घी पे। बिल्कुल लपालप नहीं कर देना इसको, बिल्कुल तार तार नहीं कर देना घी से। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको बाइंड करेंगे। बाइंड करने के लिए आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए पहले, मतलब यानी घी थोड़ा सा हाथों में लगा लेंगे, और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ऑयल है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट काम, इसको लड्डू बनाना, राइट। तो हम शुरू करते हैं, थोड़ी देर अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसमें मैं अपना स्पेशल ट्रिक लगाऊंगा, कुछ चीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए, जो फीमेल एंड मेल दोनों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए दालचीनी का पाउडर। आप घर में बना सकते हो दालचीनी पाउडर, मैं रेडीमेड लाया हूँ। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, 2-3 चुटकी। और एक और चीज़ यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही रेयरली यूज होता है इस लड्डू में, लेकिन आप करोगे तो इस क्या ही कहना, बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये मोरिंगा लीव्स पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 1 स्पून। ये 2 है सीक्रेट सुपर इंग्रेडिएंट। दालचीनी का पाउडर हार्मोनल बैलेंस में आपको हेल्प करेगा, और जो मोरिंगा लीव है उसका जो पाउडर है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव में मदद करेगा, क्योंकि फर्टिलिटी जर्नी इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस रिलीफ। तो यहाँ पे थोड़ी देर बहुत अच्छे से इसको हाथों से आपको मिक्स करना है, दबा दबा के थोड़ा करें, ताकि इसका जो अंदर का जो तेल है वो तेल धीरे धीरे चिपकने लगे। जो सीड्स के अंदर का जो तेल है वो धीरे धीरे बाहर आएगा।
अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई रह गया है, बिल्कुल ही नहीं चिपक रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा पीनट बटर का जो मात्रा है उसको बढ़ाएंगे। इसमें गुड़, चीनी या तो शहद जैसे हाई कैलोरी डेंस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो सीड्स मैंने बोला है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप जैसे इसको इस तरह से बाइंड करते रहोगे, थोड़ी देर में देखोगे इसका नेचुरल ऑयल जो अंदर से, सीड्स के अंदर से ही ऑयल निकल रहा है और चिपकने लग गया है, बाइंड होने लग गया है। नॉर्मली आप देखोगे जो नॉर्मल हम जो लड्डू बनाते हैं 2 हाथों से इस तरह से लड्डू बनाते हैं, लेकिन ये जो लड्डू है पर्टिकुलरली इसके बारे में मैं बता दूं, तो ये जो लड्डू है इसको आप रोलिंग टाइप में बनाने जाओगे तो फट जाएगा, बिल्कुल बीच में से ब्रेक हो जाएगा। एक ही हाथ से आप इसको ऐसे बाउंड करोगे और देखो कितना बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सी फर्स्ट क्लास हमारा ये लड्डू बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये जो टोटल इसमें आपका 10-15 लड्डू निकल कर आराम से, वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल एंड हेल्दी फैटी एसिड्स, वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फर्टिलिटी फ्रेंडली जो चीज़ें हैं, जिंक इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा। इसमें आपके ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो मूफाज है वो बहुत अच्छे मात्रा में मिलेगा। खूब सारे फॉलेट्स इसमें आपको मिलेगा। आप में इसमें विटामिन B6 मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा, और क्या ही कहना, रेजिन्स के, ड्राई फ्रूट्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको मिलेगा। एक अंत में दोबारा बताऊंगा कि जो हमारे सिस्टर्स हैं जो कि सीड साइकिलिंग को फॉलो करते हैं उनके लिए बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम रहेगा, खाली जो सिलेक्शन ऑफ द सीड्स है उसको सीड साइकिलिंग के हिसाब से करें। ओनली जो सीड्स हमने स्टार्टिंग में, तो ये हमारा बन के अभी तैयार हो गया, सुपर डुपर हेल्दी, सुपर डुपर बेनिफिशियल, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड रिच फैटी एसिड हमारा फर्टिलिटी लड्डू। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एफर्ट, ये जो फर्टिलिटी लड्डू का जो स्पेशल रेसिपी है? मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, ऑलरेडी बना रहे होंगे, बट कुछ तो इसमें नया था। चीनी और गुड़ को कैसे इसको स्किप कर सकते हैं, और जो हमने बोला कि मोरिंगा देने से कुछ ना कुछ टेक्निक इसमें ज़रूर नया होगा। आप इसको बना के खा के देखिए कितना सुपर डुपर रिजल्ट्स आपको आते हैं। 3 महीना कंटिन्यू करें, जो सिस्टर से अगेन बार बार बोल रहा हूँ, सीड साइकिलिंग के हिसाब से इसको कंटिन्यू करें। आपको इस तरह के रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं, हमारे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे तो बताना। योगा और वर्कआउट के साथ साथ, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ कुछ भी और नया जानना है तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट्स की इंतजार रहता है, और आपके कमेंट्स के ऊपर बेस करके हम नेक्स्ट वीडियो प्लान भी करते हैं। मेरे साथ पेशेंटली पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पेशेंट का जो फ्रूट निकल के आएगा ना, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में।